नमस्ते रॉबिनहुड आर्मी। मैं पिनाक चक्रवर्ती। ये वीडियो आज बहुत ही दुख के साथ आप लोग बना के आप लोगों के साथ शेयर करना जा रहा हूँ कि आज हमारे BM AR रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर रामेंद्र नाथ जी आज 28 तारीख यानी कि आज ही के दिन 28 मई 2025 सुबह 9 बजे लगभग उनका अंतिम सांस लिया करीमगंज सिविल हॉस्पिटल में। बहुत ही दुख हो रहा है ये बात सुन के। मेरे को ये बहुत ही मैं अफसोस कर रहा हूँ कि मैं उस समय उनके सामने नहीं जा पाया। हमारा बीच में ऐसा कोई संपर्क नहीं था कि वो एकेडमी का रिप्रेजेंटेटिव है और हम वॉलंटियर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। हमारे बीच में ऐसा संपर्क था कि वो हमारे चाचा लगते थे। ऐसा हमने उनको माना था, हमने उनको सम्मान किया था और वो भी मुझसे प्यार से अपने भतीजे की तरह दिखते थे। बहुत ही नेक इंसान थे। 65 साल की उम्र में उन्होंने अकेला पूरा एकेडमी को संभाला। इवनिंग में मैं देख के हैरान हो जाता हूँ, मैं नहीं जाता था, बोला इतना गर्मी है क्यों जाऊँ, लेकिन वो व्यक्ति 4 बजे से 7 बजे तक रोज़ कुछ भी उन्होंने ऐसा बहाना नहीं वाला, बोला आज गर्मी है आज नहीं कराऊँगा, आज मेरे को वो है नहीं कराऊँगा। रोज़ 30 डेज 365 डेज साल का वो व्यक्ति रोज़ एक क्लास करवाते थे बच्चों के साथ। उनका बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। मैं जब देखता था मेरे को बहुत खुशी आता था कि बच्चे उनको इस तरह से मानते थे। हम कुछ बोलते थे, हमसे उतना ज़्यादा घुल मिल नहीं सकते थे, लेकिन वो रविंद्र काका जब बोलते थे बेटा ये करो, वो करते थे। वो घर वाले आके बच्चों के बोलते हैं घर पे मैं तो कुछ नहीं करता, लेकिन जब रविंद्र नाथ जी बोलते थे तब सब कुछ कर देते हैं। तो बच्चे भी वो चाहते थे और हम जैसे कि मैं और वो उनका बहुत अच्छा स्वभाव था। वो बहुत सारे कविता लिखते थे, बहुत सारे किताबें उनका नाम पर है। तो मैं जब जाता था एकेडमी ख़त्म होने के बाद हम घंटों बैठ के बात किया करते थे। वो अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बताते थे, वो अपने किताबें लिख के दिखाते थे, जो किताबें लिखा है उसके बारे में बताते हैं। उनका डीप नॉलेज था। आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज था, कवि में बहुत ज़्यादा, उनका कविता में उनको बहुत ज़्यादा रुचि था, इंडियन हिस्ट्री में भी उनका रुचि था। ऐसा कोई भी शायद पार्ट नहीं है जिनके उनका रुचि नहीं था। वो धर्म की भी बात करते थे या बहुत मंदिरों में भी वो भाषण भी दिए और मैं उससे इतना बॉन्डिंग था क्योंकि मैं भी एक राइटर, छोटा मोटा एक शुरुआती राइटर हूँ। तो मेरा जो न्यू बुक्स अभी लॉन्च होने जा रहा है उसके रिगार्डिंग में उनसे बहुत बात किया। बोला अंकल जी इस तरह से मैं तो एक लिखने वाला। उन्होंने बोला हाँ बहुत अच्छा से तुम लिखो, कोई भी ज़रूरत हो। तो उन्होंने बहुत बात किया। उन्होंने बोला कि हाँ इस पॉइंट में लिखना। तो उनको भी मैंने बहुत सारा रिसर्च पेपर जो मैं पढ़ता था उनको जाकर बताता। बोला आज काका जी आज ये पढ़ा। बोला वाह बेटे बहुत अच्छा किया। आज सुबह मेरे को अभी गिल्टी फील हो रहा है कि सुबह हमारे प्रिंस रविनहुड आर्मी का जो एकेडमी रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन कल रात में वही हमारी किताब लिखने के कारण कल रात में 10-11 बजे घर पे आया। उसके बाद पे कुछ रिसर्च पेपर पढ़ने में, उसके नोट करने में कब सूरज मामा निकल पड़े कुछ मैंने ख्याल नहीं किया। 5 से 6 बजे मैं बिस्तर पे गया और 10 बजे इतना फ़ोन किया प्रिंस दाने में, एक भी फ़ोन नहीं पिक कर पाया, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दे पाया। मैं समझा कि शायद कुछ रॉबिनहुड का और कुछ कारण के लिए फ़ोन होगा, ब्लड वगैरह के लिए। हाँ ब्लड के लिए दिया था उन लोगों ने, अलग में वो पोस्ट कर दिया। बोला कि उसके लिए प्रिंस दा मेरा माथा खा रहे होंगे ताकि किसी को उपकार हो जाए, ब्लड मिल जाए। मैंने बोला नहीं तो बाद में कॉल करेंगे, अभी सो लेते हैं। लेकिन बहुत अफसोस रहा, उस समय मैं हॉस्पिटल में नहीं रह पा। उससे पहले जब मेरे फादर ICU में थे तब ये रविंद्र काका गए थे, जाके वो गए थे, उनकी वाइफ मिसेस नाथ भी गई थी। उन लोगों ने मेरे को बहुत मेंटली सपोर्ट भी किया उस समय। उसके बाद जब मेरे फादर एक्सपायर हुए हैं तब भी उन्होंने फ़ोन में बात किया, तब भी वो हॉस्पिटल में थे। तभी फादर एक्सपायर की 5 डेज़ के बाद मैं उनसे हॉस्पिटल में जाके मिला भी, बहुत अच्छा लगा। तो आज मैं सभी रॉबिनहुड आर्मी श्रीभूमि वासियों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि और पूरे रॉबिनहुड आर्मी इंडिया को एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पूरे रॉबिनहुड आर्मी इंडिया को उनके आत्मा के शांति के लिए अपने भगवान के ऊपर एक प्रार्थना करने का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि उनके आत्मा को शांति मिले। और रॉबिनहुड आर्मी श्रीभूमि वासियों को आप लोग ये सुन एज पॉसिबल हमारे रॉबिनहुड आर्मी अरूप कुमार दास जी से कांटेक्ट करके हमारे रविंद्रनाथ
अंकल का जो अंतिम कार्य है या कि 13वीं का जो हमारी रिवाज है वो कैसे सफल हो, उसमें कैसे हम लोग उनकी फैमिली को सपोर्ट कर सकते, क्योंकि उनकी फैमिली में कोई नहीं है, वो थी और मिसेस नाथ उनकी वाइफ थी। तो अभी कैसे उनकी वाइफ यानी मिसेस नाथ को सपोर्ट कर सकते हैं आप हम लोग एज ए फाइनेंशियली, एज ए मेंटली। तो उनका कोई वारिस भी नहीं है, मतलब उनका संतान नहीं है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सब उनके संतान के रूप में जाके उनके परिवार के पास खड़े होइए। यही हमारा रॉबिन हुड आर्मी का मूल धर्म है। तो मैं एक्चुअली नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मैं आज अभी सिलचर में हूँ। कल मैं इम्फॉल चला जाऊँगा, उधर मैं 4 दिन का मेरा प्रोग्राम है, शेड्यूल है। मैं बहुत मतलब ट्राई कर रहा हूँ कि आने का, लेकिन मैं मतलब उधर कमिटमेंट दे चुका हूँ तो मैं नहीं जा सकता। उसके बाद मेरा उत्तराखंड में मैं शायद 2 दिन के लिए चला जाऊँ, फिर मेरा उधर वेस्ट बंगाल में 2-3 कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद अगर मैं 13वीं के पहले मैं मतलब कुछ भी हो जाए, मैं 13वीं के पहले उनके घर में एक दिन जाऊँगा, मेरा कर्तव्य है, नहीं तो मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि कृपया 1 घंटा भी दिन का हो, रविंद्र काका का फैमिली के पास जाके खड़ा हो प्लीज़। मैं सबका पैर पकड़ के आप ये बात प्रार्थना करता हूँ। जो नए रॉबिन्स मेरे बात सुन रहे वो भी जाए, पुराने जाए, मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि कुछ दिन व्यस्त रहूँगा, शायद किसी का फ़ोन नहीं पिक कर पाऊँगा। अगर कुछ कारण हो तो मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरा मेल आईडी भी मैं दे दूँगा, मेल भी कर सकते हैं, या फिर मैं कॉल करके रख दे। मैं अगर रात को 10 बजे भी फ्री होता हूँ तो कॉल कर लूँगा। नहीं तो हमारे एकेडमी रिप्रेजेंटेटिव अरूप कुमार दास जी हैं, हमारे स्विगी रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर गोपाल आचार्य जी वो भी है। वो दोनों लोगों से साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज मैं फ्री हूँ रात को, अगर किसी को इस बारे में और कुछ जानकारी भी चाहिए तो बेझिझक रात के 3 बजे आप मेरे को कॉल कीजिए। मिस्टर पिनाक चक्रवर्ती खड़ा है आप लोगों के पास।